नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। सत्ता प्राप्त करने के लिए अगर आप ऐसे सीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं जो झूठ के बुनियाद पर खड़ी है, तो कितने दिनों तक आपके हाथ में सत्ता रहेगी, ये आपको सोचने वाली बात है। तो आज पूरे देश भर में इसी झूठ के बुनियाद पर खड़ी कई सारी सीढ़ियां हैं, जिस पर आज कुछ लोग सत्ता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। वर्तमान में अभी दिल्ली में एक चुनाव है और उसके बाद पूरे देश भर में लगभग 18 से 20% दलित वोटर हैं। दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस जो अपनी जमीन खो चुकी है पिछले लोकसभा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में और ऐसे कई लगातार के चुनाव में 2014 से लेकर अब तक, उस जमीन को वापस प्राप्त करने का एक नई रणनीति तैयार कर रही है। वो रणनीति है अंबेडकर प्रेम का। इस रणनीति के तहत अंबेडकर का सिर्फ नाम लिया जाएगा, उनके लिए कुछ किया नहीं जाएगा, उनके अनुयायियों के लिए कुछ किया नहीं जाएगा। और जिसने अंबेडकर के नाम पर या सच में अंबेडकर के लिए कुछ किया हो या अंबेडकर साहब के लोगों के लिए कुछ किया हो, उसे बदनाम कर दो ताकि उनके पास का जो वोटर है वो मेरी ओर खींचा चला है। दिल्ली में चुनाव है तो केजरीवाल जी की बात कही जा सकती है। अचानक केजरीवाल जी को भी लगा कि भाई अंबेडकर के नाम से हमें भी कुछ वोट मिल जाएगा, तो अचानक से उनका भी अंबेडकर प्रेम जाग गया। तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, उससे पहले मैं बता दूं, ये सारी घटनाक्रम संसद भवन में घट रही है। और संसद भवन जो पूरे देश का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वो है। संसद भवन में चल क्या रहा है? पिछले कई दिनों से संसद भवन में चल रहा है संविधान पर चर्चा। संविधान पर जब बात आएगी तो अंबेडकर साहब का नाम बिल्कुल आएगा। जब अंबेडकर साहब का नाम आएगा तो उस वक्त कांग्रेस थी सरकार में, उसका नाम आने लगता है। जब कांग्रेस ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, अंबेडकर को कितना सम्मान दिया, कितना अपमान किया, वो सारी बातें चर्चा में आने लगती है। जब ये चर्चा में आएगा तो वर्तमान में जो कांग्रेस है उसको तो वोट चाहिए, उसका तो वोट का नुकसान होगा। अब उसने रणनीति बनाई। अमित शाह संसद भवन में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य कहे जैसे अंबेडकर 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 की माला जपते हो, इतनी माला जपोगे, इतनी माला अगर भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, क्लिप कटुआ के जैसा क्लिप काट करके हम समाज के बीच में ऐसा नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमित शाह अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने क्या कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले
पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मान तो आपने सुन लिया कि अमित शाह ने क्या कहा था। अब आपको मैं बता दूं कि इस घटना के बाद कांग्रेस उग्र हो गई, प्रदर्शन करने लगी। वो कहने लगी कि भाजपा ने अंबेडकर साहब का अपमान किया। इसी बात को लेकर भाजपा भी उग्र हो गई कि भैया हमने तो सब कुछ किया अंबेडकर साहब के लिए। जिस वक्त नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे, इंदिरा गांधी जी खुद को भारत रत्न दे रही थी, अपने ही लोगों को सबको मान सम्मान दिए जा रहे थे, उस वक्त अंबेडकर साहब को कोई नहीं पूछ रहा था। अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम भाजपा समर्थित संगठन ने किया। तो उनका कहना है कि हमने तो सब किया, हमने तो हर वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। आपने क्या किया? आपने तो उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के काम करने का आरोप लगा दिया, यानी आपने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से गद्दार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार चुनाव हरवाया। कांग्रेस के इस रवैये से अंबेडकर साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा कानून मंत्रालय से। कई जगहों से उन्हें बहिष्कृत किया गया। अंबेडकर साहब को लगने लगा कि कांग्रेस दलितों की विरोधी है, तो अंबेडकर साहब उनसे नाराज होते चले गए। और अब जब अंबेडकर साहब नहीं है तो उनके नाम की घोषणा करके, उनके नाम की माला जप के अंबेडकर का तथाकथित प्रेम दिखा रहे हैं। जिनके जीवित रहते उनको दरकिनार कर दिया गया, उनके विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश की गई, उसे अब सम्मान देकर के आप क्या जताना चाह रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि आप उनको मानने वाले लोगों को अपनी ओर खींचकर फिर वही सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि फिर से लोगों को भ्रमित कर सके। चलिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बात है 20 जनवरी 1946 की, जब जवाहरलाल नेहरू ने अमृत कौर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझसे पूछा गया कि आखिर कांग्रेस क्यों अंबेडकर के पास नहीं जाती है, उनसे क्यों नहीं सुलह कर लेती है। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मतलब वो अंबेडकर के पास नहीं जाने वाली। अंबेडकर ने लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का अपमान किया है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। जब तक वह माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने निश्चित तौर पर यह नहीं कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को पूना पैक्ट के तहत राजनीतिक लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा पूरा जोर इस बात पर था कि अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के साथ गठजोड़ किया था। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा जोर इस बात पर था कि अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के साथ गठजोड़ किया था और कांग्रेस के खिलाफ थे। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी ब्रिटिश सरकार के साथ मिले हुए थे। अप्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के हितैषी नहीं थे। क्या आपको भी लगता है? और जो कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की होगी, आपको क्या लगता है कि वो अंबेडकर के मान सम्मान की रक्षा करती होगी, अंबेडकर के विचारों को फॉलो करती होगी? ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी आज अंबेडकर का नाम बहुत अदब से लेने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर के नाम पर अमित शाह के जो क्लिप हैं, उस क्लिप को, आधा अधूरा क्लिप को
वायरल करके ये बोला जा रहा है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया और पूरे देश भर में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने जो पूरी बात कही उसको क्यों छुपाया जा रहा है? हकीकत यही है कि उसके आगे की बात जो अमित शाह जो एक गृह मंत्री है, जब वो बोलेंगे तो पूरा विश्व सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। वो आगे की बात कोई ना ध्यान दे, इसीलिए पहले की बात दिखाई जा रही है। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि अंबेडकर के प्रति अमित शाह गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लेकर कई जगहों पे, कई बुद्धिजीवी मंच में भी इसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह सही में वो बात कहे थे? बाबा साहब को जानबूझकर दरकिनार किया गया और दरकिनार करने वाली यही कांग्रेस थी और हर वो निर्णय से दरकिनार किया गया जहां जहां पर उनको रखा गया था। कल इन सारे विषयों को लेकर के संसद भवन में काफी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी को यह दिमाग में आता है कि मैं वहीं से एंट्री करूंगा जहां पर भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच में वो तो कराटे मैन है ही, और कराटे मैन है तो थोड़ा सा सोचे कि भाई कराटे का आजमाइश किस पे किया जाए। तो वहां कोई जवान व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उनका नाम है प्रताप सारंगी, जो भाजपा के तरफ से एमपी हैं। बड़े सभ्य सज्जन शालीन व्यक्ति हैं, लगभग 70 साल उम्र हो चुकी है उनकी। उनको धक्का देकर के उनका सर फोड़ दिया। अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। कई सारे लोगों का मिलना जुलना भी अभी लगा हुआ है। तो आप ये समझिए कि बाबा साहब के नाम पर आप विरोध प्रकट करते हैं और बाबा साहब के नाम पर किसी का माथा फोड़ देते हैं। कहां तक उचित है? देख लीजिए धक्का मुक्की का वीडियो। और इस बात पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दिया। अब बड़े आश्चर्य की बात यह होती है, जैसे आप उदाहरण से मैं समझा दूं, रास्ते पर आप चल रहे हैं, कोई मजबूत गाड़ी वाला किसी राहगीर को ठोक देता है, धक्का दे देता है और राहगीर गिर जाता है। अचानक भीड़ लग जाती है, गाड़ी वाला भी रुका हुआ है, अचानक रुक करके बोलता है मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कल यही हुआ, माथा फोड़ दिया, 2 लोग जख्मी हो गए और 2 लोग भर्ती भी हो गए। अब राहुल गांधी और उनकी टीम क्या बोल रही है? इसने मुझे धक्का दिया, इसके धक्के से मुझे चोट लग गई। खड़गे जी भी बोल रहे हैं मेरे भी घुटने में चोट लगी है। चोट जिसको लगी वो तो भर्ती है, जिसको चोट नहीं लगी वो बहाना मार रहा है। तो यह है संसद भवन, जहां पर हम लोग चुनते हैं कि वो जा करके जनता की बात करेंगे और ये वहां पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो खैर यह बात भी जनता को सोचने वाली है। खैर यह बात भी जनता सोचेगी और अच्छे तरीके से सोचेगी कि उन्होंने किसे चुना है, क्यों चुना है और क्यों चुनना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।